हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो फिजिक्स के इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसके लिए डेरिवेशन, फार्मूला वगैरह हम सारे इसमें देखने वाला है। इससे प्रीवियस जो हमने सॉलिड स्टेट के जितने भी वीडियो बनाए हैं, वाइब्रेशनल मोड, कॉन्सेप्ट ऑफ फोनोन एंड classification of all type of lattice, so that video you can watch in my playlist, and that the link of the playlist is given in the description box, or videos are also in the description box. So in this video we'll discuss about the specific heat of solids. ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक टॉपिक है, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ये क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट का सीधा सा मतलब ये होता है किसी सब्सटेंट को m ग्राम, आपके पास में कोई सब्सटेंट है, उस सब्सटेंट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के थ्रू बढ़ाना है आपको। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस के उसके यानी कि 1 यूनिट मास का सेल्सियस 1 डिग्री से बढ़ाना है आपको। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी दी जाती है, अब इसको हमने जो एनर्जी दी हुई, हमने जो यहां से एनर्जी दी, इसको डी क्यू एनर्जी हमने दी, और वो क्या कर रहा है, एम ग्राम मास के जो सब्सटेंट है उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर से उसको अलग उसको बढ़ा रहा है। तो उस हीट को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसके फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इसकी जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख रखी है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट, ठीक है, एज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास। 1 यूनिट मास के सब्सटेंस में जो एनर्जी होती है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सब्सटेंस थ्रू द 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस से अगर हम उसको बढ़ाते हैं तो उसमें जो रिक्वायर्ड, जो आवश्यक जो उसकी एनर्जी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो अब कंसिडर हमने क्या, इफ डी क्यू इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी, जो हम दे रहे हैं वो डी क्यू है। मान लो आपके पास में कोई सब्सटेंस है, ये एम ग्राम का सब्सटेंस है, इसको हम जो यहाँ पे हीट दे रहे हैं, ये हीट कितनी हो जाएगी, इसको हम डी क्यू कह रहे हैं। ठीक है, डी क्यू देने से ये क्या हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको एम ग्राम लेट कर लो या एम किलोग्राम लेट कर लो, एक ही बात है। तो अब इसमें टेम्परेचर जो हो रहा है सब्सटेंट थ्रू द टेम्परेचर dt, हम यहाँ पे जो dq दे रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में दे रहे हैं, हम यहाँ पे dq dt यानी कि टेम्परेचर dt के रेस्पेक्ट में हम दे रहे हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन बाय, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, इसका जो सब्सटेंस होता है, सॉरी स्पेसिफिक हीट होता है, वो c बार इज इक्वल टू 1/m dq by dt होता है। हमने यहाँ पे m ग्राम लिया तो m हो जाएगा, अगर मैं m को यहाँ पे 1 ग्राम ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, सी बार इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो ये फॉर्मूला आता कहां से, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल फिजिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मल, जो हमारे पास में थर्मल फिजिक्स होता है, थर्मल फिजिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मल फिजिक्स जो आता है वो क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब देखो डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, फोर्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स या फिर डी एक्स। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे डी डब्ल्यू फाइंड करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसका डी डब्ल्यू फाइंड कर, चलो एक काम करता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ फोर्स क्या होता है। फोर्स के बारे में, सॉरी प्रेशर क्या होता है, सॉरी प्रेशर के बारे में बात करते, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एक एरिया पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। तो अगर हम यहां से फोर्स का वैल्यू निकालते हैं तो फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू प्रेशर इंटू ये हो जाएगा एरिया इंटू ये हो जाएगा dx। अब देखो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू पी वी हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा। W इज इक्वल टू पी वी होता है, तो वी कैन राइट, सॉरी वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द dw, दैट इज द पी dv। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास में, पी डीवी आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो अब पी डीवी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी यू। डी यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, और ये हो जाएगा आपके पास में पी डीवी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है। हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, स्पेसिफिक हीट दो प्रकार की होता है, एक होता है सीवी और एक होता है सीपी। अब इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, नीचे जो लिखा होता है इसका मतलब होता है कांस्टेंट, वी का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, और इसके बारे में बात करते हो तो ये किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये इसका मतलब होता है, सीपी और सीवी दो टाइप की होती है। ठीक है, अब यहां से इसका अगर हम, ये जो सी है, अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, अगर हम इसका क्या करते हैं कांस्टेंट, चलो पहले कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर लेते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे यानी कि सीपी की बात करते हैं तो वो क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये इसका फॉर्मूला आता है।
ठीक है, इसी से आता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। यानी कि जो हम इसमें टेम्परेचर दे रहे हैं, डी क्यू जो है वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, dt। हम क्या करना है, आपको टी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो इसका हम यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी, और ये कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है, पी कांस्टेंट है और डी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये आपको इसका वैल्यू मिलता है। सीवी की बात करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के काम करना है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट करती है तो ये जीरो हो जाएगा। जब हम यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। अब ये डी यू के बराबर हमको यहाँ पे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हमारे पास में इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पूरा इसका कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे गैसेस के लिए क्या होता है, सॉलिड के लिए क्या। अब हम देखो ये गैसेस सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो हम ये सीपीसी बात करते हैं, ये गैसेस के लिए भी होती है और सॉलिड्स के लिए भी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर गैसेस के लिए, उसको रिलेट करते हुए हम सॉलिड स्टेट में आएंगे। अब देखो गैसेस के लिए सीपी जो होता है वो सीवी से बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ना, सीपी माइनस सीवी दैट इज इक्वल टू आर, गैस कांस्टेंट आर के इक्वल होता है। ठीक है, बट सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं होता, सीपी जो होता है नियर बाय सीवी के इक्वल हो जाता है। नहीं, ये दोनों लगभग एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, लगभग एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो सीवी की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमको यहाँ पे सीवी निकालना है ना, तो देखो सीवी इज इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी। ठीक है, अब डी क्यू की जगह रख रहे हैं ना, सॉरी डी क्यू की जगह वैल्यू पुट कर रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वे, अभी देखो ये तो इनके फॉर्मूले होता है, हमने आपको रिलेट करके बताया कि ये ऐसे आता है, बट ये ऐसे नहीं आता। अगर हम इसको इसको लाइक डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो हम इसको डी की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दिया, एक्चुअली जीरो होता नहीं है पर हमने आइडिया दिया उसके बारे में, तो ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। यानी कि डी क्यू बाई डी टी, एक्चुअली सीवी की अगर हम बात करें यहाँ पे यही फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था, डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम यहां से इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो वैल्यू जब यहाँ पे पुट करते हैं तो Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू, सॉरी हाँ ये रहा इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो रहा है यहाँ पे du प्लस पी डीवी आ रहा है हमारे पास में, ये हमको करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपने को मैंने पहले ही बताया था, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो dv क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब ये टर्म जीरो होते ही हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे, उसमें हमारे पास में ओनली क्या टर्म रहेगा, हमारे पास में ओनली टर्म रहेगा cv इज इक्वल्स टू, ठीक है, cv इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा du बाई dt हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में आएगा ओनली du बाई dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। नाउ बात करते हैं cp की। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं cp की, तो cp इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dq बाई dt हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें cp मतलब कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी, लाइक ये फॉर्मूला होता है, इसको हम यहाँ पे इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमने फॉर्मूला आपको बता दिए। अब बात कर एट कांस्टेंट प्रेशर, अच्छा एक काम कर सकते हैं ना यार, इसको भी हम इसके फॉर्मूला, इसको फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज दिस, इसके फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, हम इसके फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आपके प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये पी डीवी अगर हम इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे तो ये अगेन जीरो हो जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं ना। यहाँ पे अगर मैं लिखूं डीपी अपॉन डी टी जो होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब देखो टोटल इंटरनल एनर्जी जो होती है, टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी की बात करते हैं, तो टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है, टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होता है, यू होता है, यू इज इक्वल्स टू, अब देखो यू लैटिस ऑफ यू इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब एक्चुअली सॉलिड, फॉर सॉलिड है ना, फॉर लिख देते हैं, फॉर अ सॉलिड, एक सॉलिड के लिए, एक लाइक स्ट्रक्चर के लिए इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो यू लैटिस प्लस यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे अगर हम सीवी की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे सीवी की बात करते हैं तो सीवी क्या हो जाएगा, तो सीवी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीवी ऑफ लैटिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सीवी ऑफ लैटिस प्लस ये हो जाएगा सीवी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सीवी हो जाएगा एट कांस्टेंट। ये किसके आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, सीवी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम ये सारा काम कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये इतना सारा हो गया, अब क्या करना है यहाँ पे, लाइक ये हमारे पास में तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की होती है उसको काउंट नहीं किया जाता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, अगर हम बात करें एट रूम टेम्परेचर,
एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है हमारे पास में, U जो होता है दैट इज इक्वल्स टू U ऑफ लैटिस, सीधा इसके लैटिस के ही इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब एट ये क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सारा काम किसके लिए चल रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सारा लिख देना चाहिए आगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं सीवी। सीवी जो है वो किसके इक्वल हो जाए, जब ये एनर्जी इसके इक्वल होगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सीवी इज इक्वल्स टू सीवी लैटिस के ही इक्वल हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे इसके इक्वल हो गया और ये यहाँ से आ गया सीवी के लिए। अब देखो इसका जो ग्राफ बनता है वो किस टाइप से बनता है, एक्चुअली यहाँ पे जो डुओलोंग जो पेटिट है उसके बारे में उन्होंने फिर इसको क्लासिकल थ्योरी भी दी थी, जो हमारे पास में स्पेसिफिक हीट है उसका। एक्चुअली इसका जो ग्राफ बनता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ जो होता है कुछ इस टाइप से बनता है, ये इस टाइप से होता है ग्राफ। यहाँ पे आपके पास में जो सीवी होता है वो यहाँ इस टाइप से लिखा जाता है, सीवी टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है, और कैसे चेंज होता है सीवी, और ये टेम्परेचर है। अब देखो ये मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉलिड के लिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ये इस टाइप से आगे बढ़ता है, और एट एक टेम्परेचर जाते हैं कांस्टेंट हो जाता है, और एट मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सीवी एकदम बढ़ जाता है एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे एकदम से बढ़ जाता है। तो ये इस टाइप से आपके पास में इसका कर्व मिलता है, और एक सेकेंड हम इसको ऐसे समझ सकते हैं आगे, जहां मेल्टिंग पॉइंट आपको मिला वो पॉइंट इस टाइप से मिलता है आपको, और ये जो पॉइंट होता है दिस इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट, एमपी हो जाएगा। और ये जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं दैट इज इन केल्विन, ये केल्विन में टेम्परेचर हो जाएगा, और ये यहाँ पे हीट हो जाएगा, हीट का अमाउंट। तो ये इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है, सीवी का टेम्परेचर के साथ में बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्लासिकल थ्योरी के बारे में। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। एक्चुअली जो इसका फॉर्मूला है हमारे पास में, सॉरी इसका जो थ्योरी है वो क्या है भाई, क्लासिकल थ्योरी इन लाइक 1819 में डुओलोंग और पेटिट जो थे उन्होंने कुछ स्पेसिफिक हीट के बारे में ऑब्जर्वेशंस दिए। अब वो ना उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मोड्स हैं उस पर रिलेटेड थे। अब देखो कैसे थे, सो द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट वेट, कि जो अमाउंट है आपके पास में उसका वेट जो है उसका प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी एटॉमिक वेट, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ द एटॉमिक वेट, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ द एटॉमिक वेट एंड द स्पेसिफिक हीट, एटॉमिक वेट और उसका स्पेसिफिक हीट जो है सॉलिड का वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। एटॉमिक वेट आपने लिया जो भी आपके पास में लैटिस है उसका, और उसकी स्पेसिफिक हीट यानी कि सीवी जो है वो क्या हो जाएगी उसके लिए हमेशा कांस्टेंट होता है। या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हो कि एट रूम टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मॉडल कांस्टेंट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मॉडल कांस्टेंट। तो ये मॉडल कांस्टेंट एक्चुअली ये मतलब मोड होता है उसके जो ना, इसको मोड भी कहते हैं। तो ये इसको ये 3R होता है, इट मींस इट इज इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर। देखो ये इसका पूरा मतलब क्या है वो हम यहाँ पे समझते हैं, इंडिकेट कैसे टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ये है ना, आई थिंक देयर इज अ मिसप्रिंट, हीट ऑफ द मटेरियल होगा, नॉट अ मॉडल। ठीक है, ये एक्चुअली मोड्स होता है वाइब्रेशन के अंदर, ये नॉट मॉडल, आई थिंक दिस इज अ टाइपिंग एरर, यहाँ पे मटेरियल होगा, मटेरियल का जो कांस्टेंट होता है। ठीक है, हीट कांस्टेंट जिसको स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट। ठीक है, वो 3R के इक्वल होता है। ये जो होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एट स्पेसिफिक हीट जो होता है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो बात करता है ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के, मतलब एटॉमिक, सीधा ऐसे समझो ना यार, एटॉमिक वेट एंड स्पेसिफिक हीट जो होता है उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट 3R के इक्वल होता है। कैसे होता है उसके बारे में बात करें। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो ये के जो होता है, ये के जो होता है इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको इस प्रकार दी जाती है 5.96 केल्विन ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये कैसे मिलता है इसके बारे में बात है। सीवी जो है हमारे पास में, क्या सबसे पहले सीवी के बारे में बात करता है, तो सीवी जो होता है डी यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं हमारे पास में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 के बी टी। अब देखो ये के बी क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। के बी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। के बी इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये जो होता है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी, देखो इंटरनल एनर्जी, एनर्जी एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। तो काइनेटिक एनर्जी एंड ये होती है, एक होती है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसे डिनोट करता है, पी से डिनोट करता है, और वो भी क्या होती है आपके पास में 1/2, ये दोनों इसके लिए इक्वल होती है। तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा के बी टी हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमारे पास में जो एनर्जी मिलेगी दोनों का सम होगा, तो वो क्या हो जाएगा, के बी टी हो जाएगा। तो फॉर दिस इज फॉर एनर्जी, ये क्या होती है, द टोटल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ 1D, यानी कि एक डायमेंशनल, वन डायमेंशनल जो होता है उनके लिए ये होती है।
तो अगर हम इसी को 3 डायमेंशनल के लिए बात करते हैं तो ये वन डायमेंशन जो लैटिस है उसके लिए, वन डायमेंशनल लाइक सॉलिड के लिए हो गई। फॉर 3D यानी कि 3 डायमेंशन के लिए जो इसका वैल्यू होगा इंटरनल एनर्जी का, वो कितना आएगा, U इज इक्वल इंटरनल एनर्जी कह दो, E कह दो एक ही बात, उसके लिए हम एनर्जी से डिनोट करते हैं, उसके लिए सॉलिड की इंटरनल एनर्जी से इसको डिनोट किया जाएगा, ये हो जाएगा 3Na kBT हो जाएगा। ठीक है, Na क्या हो जाएगा, जो एवोगैड्रो नंबर होता है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा और ये Na हो जाएगा, Na इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 3 यहाँ पे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द डायमेंशन, मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या दो या लाइक वो मतलब 3 दिशा में जा सकता है ना, मतलब उसको हम कह सकते हैं 3D। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन, ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये 3 डायमेंशन होता है, सही बताता है। ठीक है, अब देखो जो हमने यहाँ पे CV लिखा, CV का फॉर्मूला मैंने आपको भी ऊपर बताया है। वैसे CV जो होता है क्या होता है, du/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हमारे पास में जो CV मिलेगा हमको यहाँ पे du/dt, इसका क्या करना है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो T हमारे पास में एक बार है तो टेम्परेचर का 1 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3Na इंटू केबी, यानी जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली जो आपके पास में यहाँ पे जो वैल्यू है इसका, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास में 3Na kb के इक्वल हो जाएगा। अब देखो Na जो होता है वो कांस्टेंट है, kb जो है मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, तो इसका जो वैल्यू होता है इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये r के रिप्रेजेंट, r से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो CV जो होता है वो 3r के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको ऊपर बताया भी था कि CV जो होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मटेरियल एट रूम टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट, वो कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और वो 3r के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर आप ऐसा समझे कि r क्या होता है, तो r क्या होता है, r इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट, को हम क्या कहते हैं, r कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपको इस टाइप से वैल्यू मिलती है इसकी। और जो CV होता है, अब मतलब ये अलग अलग के लिए होता है, इंडक्टर के लिए अलग, इसके अलग अलग रेशियोज होते हैं जो हमारे पास में अगर हम बात करते हैं। तो अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं जिनको ये लाइक डिफाइन नहीं कर पाए नहीं। ठीक है, जो इनके फेलियर्स हम कह सकते हैं, फेलियर्स के बारे में भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पास में जो साइंटिस्ट थे हमारे पास में, एक सेकेंड, साइंटिस्ट आई थिंक एक हाँ डुओलोंग और पैटिट, जो दो साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया, इसको ना डिफाइन नहीं कर पाए। तो कौन है हमारे पास में, एक तो हमारे पास में हो जाएगा CV प्रोपोर्शनल टू T पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है वो जो इंसुलेटर्स होता है, ठीक है, जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो ये हो जाएगा इंसुलेटर्स। एंड फिर आता है हमारा जो मेटल होता है ना, उसके लिए होता है CV प्रोपोर्शनल टू, सॉरी CV जो मेटल होता है, मेटल के लिए CV इज इक्वल्स टू अल्फा T क्यूब प्लस बीटा T के इक्वल होता है। ये एक्चुअली इसके इक्वल होता है फॉर मेटल्स के लिए ये होता है। ठीक है, और ये जो होता है वो लाइक इस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब जो होता है वो इस पे CV जो होता है अल्फा T क्यूब प्लस बीटा T होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि CV के लिए हम जो फॉर्मूला फाइंड करते हैं, हम सारा कुछ CV के लिए काम करते हैं, CP के लिए काम नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उसमें जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, CP में कांस्टेंट होता है, उसका फॉर्मूला भी नहीं बनता है। ठीक है, मतलब एक्चुअली हमने इसके बारे में सीधा ऊपर डिस्कस किया, हमको स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करना, CV हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट जो होता है CV होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट था स्पेसिफिक हीट का, जिसमें हमने क्लासिकल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया सॉलिड की, और इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे देखा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।